बस आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। बस क्विकली आपसे शेयर करूंगा आज के टॉपिक्स जिन पे हम डिस्कस करेंगे। कल जैसे कि आप सबको मालूम है पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें नून लीग ने कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 6 सीटें जो हैं वो जीत ली। इस जो इलेक्शन है इसका बाइकआउट किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन इवन देन उन्होंने 2 सीटों पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया था जो उन्होंने लूज कर दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि लाहौर में वोट कास्ट करने की जो शरह है वो 5% जो थी वो शाम को 5 बजे तक 5% बताई जा रही थी, वो यकदम 10% कैसे हो गई। मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक अगर 10% से कम वोट कास्ट हो तो वो इलेक्शन जो है वो कालादम हो जाता है, उस हल्के में री पोलिंग होना होती है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि 129 एन ने 129 में जो 5% के करीब जो शरह थी वो जब 6 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हुई तो दैट कन्वर्टेड इनटू मोर देन 10%। तो ये भी आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के ऐलान ने ज़िमनी इंतखाबात पर शरह कास्ट पर कितना असर डाला, और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नून लीग यकतरफा इंतखाबात में भी अवाम से वोट क्यों हासिल न कर सकी, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था, क्योंकि कल लाहौर में मस्जिदों में भी ऐलान किए गए कि लोग आके अपना वोट डालें। और नून लीग जिस तरीके से कौमी असम्बली की इस वक्त बड़ी जमात बन गई है कल 6 सीटें हासिल करने के बाद, इसके जमहूरियत पर क्या असरात होंगे और क्या मौजूदा हुकूमत को अब सादा अक्सरियत के बाद पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि जो अलायंस जो इनका चल रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि कल शब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कम टर्नआउट की वजह जो है वो बाय इलेक्शन है। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनका ये बयान जो है इलेक्शन में मुदाखलत काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल खबर जो हमारे पास है वो ये है कि सऊदी अरब ने गजा अमन फोर्स के हक में वोट नहीं डाला था। ये हम सबको मालूम है, पाकिस्तान ने वोट डाला था गजा अमन फोर्स के लिए। लेकिन कल और परसों जो हमने डेवलपमेंट देखी वाइट हाउस में, मोहम्मद बिन सुल्तान ने वाइट हाउस में इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम करने से इनकार किया बल्कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको भी जो मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और इस इनकार के बाद आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि हम कहते थे कि अगर सऊदी अरब जो है वो तस्लीम करेगा इसराइल को या उसके साथ उसकी पॉलिसी के साथ हम चलेंगे, लेकिन हमने तो वोट दे दिया गजा अमन फोर्स के लिए जो कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा था। तो इसके बाद हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और मुस्लिम उम्मा के जो है इसमें हम कहाँ खड़े हैं। और उसके बाद एक खबर है मेरे पास कि सरकारी मुलाजमीन की रिहाइशगाह जो है इस्लामाबाद में, इनको गिरा कर दोबारा तामीर करने का फैसला किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के ये जो इस वक्त डेवलपमेंट हुए, जो पार्लियामेंट में सीटें जो हो रही हैं, उसके बाद क्या मौजूदा निज़ाम और स्पेशली 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्या मौजूदा निज़ाम और हुकूमत अब मजबूत हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं आखिर कब तक में। आरिफ भट्ट साहब हैं, एनालिस्ट हैं। आरिफ भट्ट साहब वेलकम टू द शो। अली सावल साहब ही फ्रॉम पीपीपी, अली सावल साहब वेलकम टू द शो। मियां वही साहब काफ लीग से ताल्लुक है, मियां साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात में जो आपने कल देखा नून लीग ने सीटें मार ली हैं, तो लाहौर में वोट कास्ट की शरह जो है वो तकरीबन हमने जो इंडिपेंडेंट ज़राए ने बताया था वो 5 समथिंग थी क्या। और इसके साथ ही इसका क्वेश्चन का हिस्सा है कि तहरीक इंसाफ के बाइकआउट की अपील ने ज़िमनी इंतखाबात पर कितना असर डाला, आपका टेक प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कल का जो टर्न ओवर है ये एक अवाम की तरफ से खुला चैलेंज है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कि वो इंतखाबी इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं
वो इस पे बिलीव ही नहीं करते, वो इसको मानते नहीं है, वो किसी तरह से भी इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 74, 75, 76 जितने भी आप साल समझते हैं, अब आके उनको ये समझ लग चुकी है कि ये सब ढोंग है, ये सब एक ढोंसला है। पहली बात तो यह है कि अवाम को किसी भी लीडर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उनको सिर्फ अपने मसाइल से गर्ज है। बिल्कुल ठीक। बढ़ते हुए जो मसाइल हैं, यही लीडरशिप जो है उनको उसकी एक बुनियाद बनाती है, उनको जिसकी राह वो देखते हैं कि कैसा मसीहा आए जो 74 साल के इन फनकारों को, सियाकारों को, मदारियों को, जो डुगडुगी बजाकर यहां पर तरह तरह से इस निजाम का नाच नचवा कर अपना पैसा बटोर कर चले जाते हैं। अवाम एक मसीहा की तलाश में है, जाहिर है वो इस सिस्टम से तंग है, इसलिए उनको जो भी वो मसीहा जो इस निजाम को चैलेंज करेगा, जो इस निजाम को बलडोज करेगा, जो इस सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से उसके सामने बागी कह लें, अवाम उसके साथ है, क्योंकि अवाम के मसाइल की असल जड़ ये निजाम है। अच्छा बट साहब एक इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि 90s के जो इलेक्शंस थे, जाहिर है कि आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, उस वक्त भी हमने देखा कि 20%, 22%, 26%, बल्कि सो मच सो कि मियाँ साहब को जो 2/3 मेजॉरिटी 97 में मिली थी, उसमें भी मेरे ख्याल में 20% के करीब ही कास्ट हुए थे वोट। लेकिन हमने बड़ी उसके ऊपर लिखा भी, हमने प्रोग्राम भी किए, और 2018 का जो इलेक्शन था उसमें टर्न आउट 60% से ऊपर चला गया था। बिल्कुल ठीक है जी। और अब हम इसमें बाई इलेक्शन में देख रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं, पीछे जो 2024 का इलेक्शन था उसमें 50% में, 50 से कुछ करीब था, लेकिन मेरे ख्याल में उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क हैं उसके बाद वो परसेंटेज भी ज़रा काउंट नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल से अवाम का फेथ फिर उठ गया। यकीनन देखिए, अभी आपने खुद कंपेयर किया है कि मैंने भी देखा, आपने भी देखा, बाकी चले तारीख उसके लिए रकम है कि अभी 2018 में और 2024 में टर्नओवर कुछ बेहतर था, जिसमें अवाम को एक तब्दीली नज़र आ रही थी, एक सिस्टम जाता हुआ नज़र आ रहा था, अपने हुकूक मिलते हुए नज़र आ रहे थे, वो जस्टिस की बात हो रही थी। इसलिए अवाम का उस वक्त निकल के बाहर इस सिस्टम के ज़रिए अपने हुकूक लेने का शायद एक आखिरी मौका जो वो समझ रहे। लेकिन बट साहब ये जो हुकूमत है जी, ये 2024 के इलेक्शंस के उसके तनाजर में ही अमल में आई ना, ये पार्लियामेंट भी और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ भी। ये अगर आप जैसा एक मंझा हुआ और बिल्कुल बेलौस इंसान जो कि इस वक्त सिर्फ खल्के खुदा के लिए बात करता है, अगर वो बात कहें तो मैं मान लेता हूँ, वगरना मैं ये समझता हूँ कि शायद ये आप दिल से नहीं कह पा रहे कि यहाँ पर इन अवामी वोट का अगर आप समझते हैं कि किसी तरह से भी, किसी तनाजर में भी उसकी कोई हुर्मत है, तो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। ये जो ट्रेंड है, कल आप दिल की बातें आप पूछने लग पड़े हैं, वो बड़ी तल्ख भी होती हैं, क्या करें। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अदम एतमाद है, मुझे तो इस सिस्टम के ऊपर ज़ाहिर है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक है कि अगर अवाम चूजन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फेथ खत्म हो जाए तो फिर तो उस मुल्क में मेरे ख्याल में केओस, ये मदहोश इशराफिया के लिए लाजमी है काशिफ साहब, जो इस वक्त अपनी ताकत के नशे में, मरियम नवाज शरीफ साहब बस ये उनके लिए वो देखें, वो मौसम बिल्ला भी बड़ा मुतमिन था जब हलाकू खां आ रहा था ना, तो मौसम बिल्ला भी बहुत मुतमिन था। वो कह रहा था कि अपने उसको भी नाज था, वो अपने सोने चांदी और वो अपने पैसों के ऊपर, तो वो भी बड़ा उसको मुतमिन था। अच्छा, मुझे आगे चलना है, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो बड़ा बहुत ही स्लो टर्न आउट है, इसमें जो इमरान खान की अपील थी बाइकआउट की, उसने कितना असर डाला? यकीनन देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है ना। अगर हम इसे एक मेरिट के ऊपर डिस्कस करें तो इमरान खान के बाइकआउट ने, अगर उनका कोई अपना पार्टी के मेंबर ने भी ये जिसारत की है कि वो इमरान खान को कैश करा ले अपने किसी इंतखाबी अमल के जरिए, तो वहां बाहर नहीं निकली। अली शामिल साहब, हाउ डू यू सी, आपकी जो पोलिटिकल जमात है, मतलब जाहिर है कि बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी खिदमात थी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इंतखाबात की वो बात करती थी, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि वो अपना मैंडेट चोरी होने का गिला करते करते कब्र में चली गई। हमेशा उनका भी मैंडेट चोरी हुआ था। मेरा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल विदाउट टेकिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी साइड, मेरा ये है कि ऐसा क्यों है कि अगर हम 85 के बाद के इलेक्शन सारे देख लें तो जब भी ये शोर पड़ता है कि मैंडेट चोरी हुआ है तो उसका बेनिफिशियल एक सिंगल पार्टी क्यों होती है?
अब तो खैर आपको भी बेनिफिट मिल जाता है पीपल्स पार्टी को इस हम तो मुंतज़िर हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। अच्छा सर, बाय इसकी आपने बाई इलेक्शंस की बात की थी और थोड़ा कंपैरिजन जनरल इलेक्शंस के साथ बाई इलेक्शंस का थोड़ा कमज़ोर आर्गूमेंट है। जनरल इलेक्शंस में इलेक्शन फीवर, पूरे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज मुतहरिक होती हैं, टेम्पो बना होता है, उसमें नेचुरल टर्न आउट थोड़ी ज़्यादा होती है। बट सर ये सिस्टम, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इतना कम भी नहीं। जी मैं उस पे आ रहा हूँ। इस 2020 हमारे कल के बाई इलेक्शंस में सर प्रॉब्लम यह है कि बहुत टेक्निकल तरीके से नून लीग को एक ऐसी ओपन प्लेइंग फील्ड दी गई थी कि जिसमें दे डोंट हैड एनी कंपटीशन। अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। मैं खुशाब का हूँ, हमारा सरगोदा डिवीजन है। मियांवाली में इलेक्शन सबसे पहले कॉल हुआ था। जब इलेक्शन कॉल हुआ तो उस वक्त इमरान खान के साथ मुलाकातों पे पाबंदी लगी हुई थी। राइट भाई साहब, आपने ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स नोट करने। हमने टिकट जमा कराना था अपने कैंडिडेट का मियांवाली से। होता यह है कि पीएमएलएन का एक हाई पावर्ड वफ्द पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब के चेयरमैन प्रेसिडेंट के साथ के पास जाता है और फिर टॉप लीडरशिप से भी वो पूछते हैं कि भाई जहां पे आप सेकंड हैं वहां पे मेहरबानी करें, आप अपना इलेक्शन लड़ें, और जहां पे हम सेकंड हैं हमें लड़ने दें, आपस में हम ना लड़ें। पार्टी ने 5-6 दिन टाइम मांगा। 5-6 दिन पीपल्स पार्टी ने मुशावरत की। इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं होती। उस वक्त तक पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी। वो अपने कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे, फाइल कर रहे थे, उनकी अपने इन हाउस डिबेट चल रही थी कि हम इन सीटों पे किन किन कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे। इधर पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक कमिटमेंट तय होती है एट एन ऑफिशियल लेवल, और उसके ठीक अगले दिन ही इमरान खान की मुलाकात कराई जाती है और खान साहब ये बयानियां बनाते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो हुआ यह कि इस जिमनी इलेक्शन में आप देख लें कि जो पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट्स लड़े हैं वो सिर्फ 2 या 3 सीटों पे लड़े। बाकी सारी जगहों पे हम नहीं लड़े क्योंकि हमने वो नून लीग के साथ ये कमिटमेंट थी सेकंड की। अच्छा, आपको डील करके मारा गया? सर हमें तो बिल्कुल अंधेरे में पैसा मारा गया। तो आप साहब, आपकी जो पॉलिटिकल, सर मैं अपने आर्गुमेंट कंप्लीट कर, मैं अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लूं। सर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा डेरा गाजी खान में, मुजफ्फरगढ़ में, हरिपुर में। आप उनका टर्नआउट देखें, इट इज रिलेटिवली बेटर। अब जहां पे पीटीआई वैसे इलेक्शन नहीं लड़ रही, पीछे रहे वो सुंजन हो जान गलियां विच मिर्जा याद फिरे, ये 5% रिफ्लेक्शन है आपकी बड़ी अच्छी कि जो इस वक्त पीएमएलएन का एक स्टैंडिंग है इन अवाम, इसमें भी इनका वोट नहीं है। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक हल्के से इलेक्शन लड़ रही है ना। लाहौर, चले आपकी बात मैं सारी मान लेता हूँ, मैं कौन होता हूँ डिफर करने वाला, लेकिन लाहौर जैसा शहर जहाँ पे मस्जिदों में ऐलान कराने पड़े 129 महीने 129 में कि टर्न आउट ऊपर किया जाए, इवन देन पे टर्न आउट 5% पे रहे, और फिर जाहिर है कि अगर काउंटिंग के बाद 10% बढ़ाया गया तो वो इसलिए बढ़ाया गया है जो भी हुआ है। आई डोंट नो कि वो कैसे बढ़ा है, उसके ऊपर हम डिस्कस ना करें, लेकिन ये जाहिर है कि वो चूजन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव, जी 10% भी मान लें तो वो भी कम है, आप वो भी समझते कम है। हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। 90% की एब्सेंस के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव है बंदा जो भी है। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। एटलीस्ट आपको बाई इलेक्शंस में 20 to 25% हिट करना चाहिए। अगर आपकी तंजीमें एक्टिव हैं, आपकी मोबिलाइजेशन ठीक है, आपके वोटर्स के साथ एंगेजमेंट अच्छी है, या अवाम आपके, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं, पीएमएलएन की बात कर रहा हूं, अवाम आप पे कॉन्फिडेंस कर रही है कि आपने जो टेन्योर गुजारे, इतने आपने सुथरा पंजाब, सीसीडी, पैरा, एरा, सारे जो प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करने के लिए खुद बाहर निकल आए। ऐसा भी हमने नहीं देखा। लाहौर पे हमने बिलियंस लगा दिए। बट देयर क्लेम इज कि जी हमारी इन्हीं जो सारी अदाएं हैं इनकी वजह से हमें 6 सीटें सूबाई में मिली हैं, 6 कौमी असम्बली में। सर वो अभी पीएमएलएन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है कोई नहीं, तो वरना आप अभी काफी दिन नहीं आएंगे वो। जी मियां साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये ज़िमनी इंतखाबात में? और ये भी बता दीजिए कि इमरान खान के जो बाइकआउट की जो फैसला था, गो के उन्होंने 2 सीटों पे इंतखाब उनके कैंडिडेट। सॉरी सर, ये इमरान खान के बॉयकॉट का आपने भी पूछा था। सर ये खान साहब का कौन सा बॉयकॉट हुआ है? सर जहां पे मुरूसी सियासत इमरान खान साहब की जमात में चल रही थी, वहां पे आज भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उनका वो भांजा इधर यहाँ जी मियां साहब का भांजा लड़ गया, बेगम लड़ गई। अब से जहां पे नए लड़के थे वहां पे तो उन्होंने कहा ठीक है। इधर इन्होंने वो रिस्क ही नहीं लिया।
अपनी मरूसी सियासत कायम रखी, पीटीआई का एक वोट चीज भी और मांगा। बता दीजिए, फिर मैं मियां साहब की तरफ जाऊं। मुझे मियां साहब को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सर जरूर, प्लीज मेरा भी हिस्सा दीजिए। मुझे ये बताइए कि आपकी वो जमात है कि जिसने रियासती जबर का मुकाबला पास्ट में किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि लाहौर में भी जो है मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडी साइड, लेकिन हमने जो हज़ारा का जो इलेक्शन था हरीपुर का, उसको अगर देखें और यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस थी, वो ओपोनेंट जो यहाँ पे कैंडिडेट थे पीटीआई के, उनके साथ हॉस्टाइल थी। वहाँ पे ये काम नहीं हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? सर इसके ऊपर आपका प्रोटेस्ट बनता है, आपका पार्टी सर हमारा पार्टी की अभी मीटिंग भी होनी है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन डीजी खान अच्छा, का जो वहां आपका पे भी उम्मीदवार हॉस्टाइल, है, सर उसने वहां पे ये भी बात हॉस्टाइल था। पीटीआई के अपने सीएम केपीके की तरफ से बड़ा ही थ्रेटनिंग और बड़ा ही हार्श मैसेज दिया गया था कि अगर रिजल्ट में कोई कमी बेशी हुई तो अगर सुबह हुई तो शाम नहीं देखोगे, शाम हुई तो सुबह नहीं देखोगे। अगले ने कर देता है फिर उनका, फिर अब वो सुबह शाम सारे इंशाल्लाह देखेंगे भी और अमन भी होगा। नहीं हो गया ना, वो तो हो गया। जी मियां साहब, आपका टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने टर्नआउट की बात की है, देखिए ज़िमनी इलेक्शन में वैसे तो आपके सामने ही है कि कभी भी ऐसा मियां बेहतर साहब होता इतना नहीं। काम तो नहीं होता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका कहीं कोई आइन में, कानून में कोई इसकी कोई ऐसी और बड़ी अच्छी नहीं, बड़ी है भी लंबी नहीं। कैंपेन चलाई है इसको ये इधर से इसको आप कैंडिडेट। देखें कि ये इंतखाबी मजबूत इंतखाबी जो है ना, उसका जवाज तो बनता है, लेकिन कोई इसका कानूनी कोई लेकिन ऐसी मियां साहब पहलू जहाँ नहीं पे है। इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, स्पेशली पीएमएलएन नहीं, और मैं उसमें तहरीक देखिए कि इंसाफ आज की। अगर चले हम एक बात मान लेते हैं कि जी बड़ी मकबूलियत वाली एक पार्टी जो है ना, जब उसने बाइकाट ही कर दिया तो इलेक्शन का तो कोई जवाज ही नहीं था। हम बिल्कुल ठीक। जरा इसको यहाँ देख लेते हैं कि, लेकिन उसमें जो अहम सवाल है जो अभी मैं बात करने जा रहा था तो अली ने वो बात मेरे मुंह की, जो खान साहब ने या पार्टी का, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पीटीआई है वो कहीं पे भी मुझे दिल वो की बात ये मुझे करने के लिए कह रहे थे, आपके दिल की बात इन्होंने नहीं, उचक मैं ली। वही कह रहा हूँ कि सियासी पार्टी जो है वो उनका कोई फैसले होते हैं, उनके कोई एक मंशूर होता है, उनका कोई लीडर का। अगर पहले नंबर पे तो मैं तो खैर इस बात के खिलाफ हूँ, वो चाहे जरदारी साहब मेरे साथ बैठे हैं, लीजिए एक बात कहें, चाहे मियां नवाज शरीफ करे, इवन चाहे शुजात साहब की बात भी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये फैसले पार्टी ने करने होते हैं। एक बंदे के फैसले, यहाँ बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर एक बंदा फैसले करता है। तो तमाम जमातों में ऐसे ही है जी। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो होनी नहीं चाहिए ना। अगर वो चले उसने फैसला कर दिया बाइकाट का, तो उसके बाद फिर वो मारूसियत जिसकी बिना के ऊपर आपने एक पूरा जो है ना एक बयानिया खड़ा किया, आज तक जो आप लोगों को बताते रहे, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पे हमाद अजहर को वहां पे हल्के के अंदर कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया। हमाद अजहर को कोई जहां जिनकी कुर्बानी है वो बंदा नजर नहीं आया। एक बच्चा उठा के जिसकी कोई सियासी, कोई ना कोई सियासी बसीरत, ना सियासी को उसका कोई अमल दखल था उसमें, वो जो सबको रोंद के जो है ना वो एक बंदे को ले आए। और दूसरी तरफ उमर अयूब साहब, उन्होंने अपने घर से ही खड़ा करना था। अगर तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आप पॉलिटिकल वर्कर को मारते बढ़ा ना जी। नहीं देखें, अगर वो इलेक्शन लड़ता आपने उठा लेना था वैसे ही, जो भी होता। लेकिन मसला ये है कि वो तो उनके लिए और बात देखें जो चल रहा है, जो बात हो रही है उनका सोशल मीडिया और जहां क्या इसमें इमरान खान का ये तो नहीं था उसके माइंड में कि एक दो सीटों पे मैं अपने जो कैंडिडेट हैं और उनको ये जाहिर है कि बजाय ऐसे हालात में पीटीआई को जीतने नहीं दिया जाएगा, तो ये मेरा काशिफ भाई बिल्कुल 100% मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का फैसला ही नहीं है। ये फैसला इन्होंने खुद से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये खुद से फैसले किए हैं, खुद से जिनको नजर आ रहा था कि ये तो यहाँ पे हमारी हुकूमत है, जीत जाएंगे, ये लाहौर में एक सीट है, पता नहीं ये हम पे जिस तरह से बाकी एक खास वक्त था। देखें, ये मैं यहाँ पे मियां साहबान का जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये उनमें इतनी रवादारी है कि जब मियां साहब फौत हुए हैं तो उन्होंने, जब वो वक्त आपको पता है कि हमाद भी यहाँ रहा, उस वक्त पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही थी कि जी हमाद बिक गया, हमाद ने ये कर लिया, हमाद ने जनाब उनसे जो है ना वो डील कर लिया। यानी पीटीआई तो इस तरह की है कि किसी की गमी खुशी में भी कोई चला जाए तो उसके बाद समझेंगे वो बंदा जो है ना वो उस अकीदे से, उस मजहब से निकल गया जो उन्होंने बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये उसका भी ख्याल था कि मुझे शायद यहाँ पे वो जो है ना इस तरह का माहौल मिल जाएगा, लेकिन भैया आपकी पार्टी तो ऑलरेडी जो है ना वो है ही। अच्छा, मुझे बाइकाट में एक चीज, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 10% कास्ट पीएमएलएन का कैंडिडेट जीत गया, ठीक है जी, आप क्या समझते हैं कि ये फिर आवाम से ज्यादती नहीं कि 90% वोटर जो है वो साइलेंट है और 10% जो वोट जिसने भी डाले हैं
वो जैसे भी डले छोड़ दीजिए मैं इस बात को। काशिफ तो भाई वो आपके सवाल से representation- पहले मैं उस तरफ जा रहा हूं जो मेरा ख्याल है कि यार भट्ट साहब के जो आज दिल की बातें जो है ना वो हो रही हैं, वो उनके दिल के करीब जो बात है वो ये है कि इस निज़ाम से असल में जो है ना वो इतना लोगों को मुतनफ़र कर दिया गया, लोग मायूस हो गए कि इस निज़ाम पे अब कोई एतमाद नहीं रहा। Trust बल्कि level। आज मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज आपके बहुत से वीलॉग्स, बहुत से प्रोग्राम, बहुत से चैनल्स पे ये बात हो रही कि देखिए जी चाइना का मॉडल क्या है, देखिए जी रशिया में क्या हो रहा है, देखें जी जो सारे अरब्स हैं जहां दुनिया के अंदर तरक्की है उनके क्या मॉडल है, जो यहाँ पे लेकिन हम जमहूरियत तो इन बिटवीन फंसे हाँ हुए जी, हैं ना जी। और आज उससे मुतनफर करके, और मैं एक बात बता दूं, जो यहाँ पे आपने एक सवाल किया था कि जनाब नून लीग को अब इतनी सीटें मिल गई हैं, तो ये नून लीग के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। ये बात जहन में रखिए कि इस मुल्क के अंदर जब जब किसी को ये थोड़ा सा गलत फहमी या खुश फहमी हुई है कि मैं वजीर आजम हूँ या मेरे पास अक्सरियत है, तो वो उसके जाने के दिन होते हैं। हमने तो 2/3 मेजोरिटी भी देखी है मीरुल मोमिनीन के लिए। मैंने जो तो है आपको कानून साजी पार्लियामेंट में पेश करते हुए लोगों को सर, देखा। मैंने तो वो बात बता दी कि यहाँ पे तो बर्दाश्त नहीं होता किसी के पास। और मियां साहब जब भी गए हैं मुझे ये बताएं कि वो कितनी कितनी अक्सरियत में रहे। और ये बड़े मियां साहब की बात और है, छोटे मियां साहब की और नहीं, वो बात असल में ना ये भी एक लोगों में नहीं, आज तो मियां साहब, बड़े मियां साहब ने भी ट्वीट किया जी, अवाम ने हमारे ऊपर। आज तो उन्हें करना जो ये बात कर रहे हैं ना सिंपल मेजॉरिटी की, कि वो हमेशा आगे चल के काम अच्छा मियां साहब एक बात बताएं, आप पॉलिटिकल आदमी, इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे आप काफ लीग में हो, उस पीटीआई में हो, लेकिन जब हम इलेक्शन, कोई भी बंदा, आपका इलेक्शन है, आपको पता होता है, जो पेपर दे रहा होता है उसको पता होता है मेरे पल्ले क्या है। अगर मुझे 100 नंबर दे दिया जाए 200 में से, तो मेरी वर्थ 25 की हो, तो उसके बाद क्या दबदबे से, रोब से अगर सीट आप नहीं जीतते हैं, आपको जितवाई जाती है, तो फिर इस किस्म के बयानात क्या अवाम बेवकूफ़ है? मैं असल में ना अगर तो सिर्फ मैंने अपनी जो है ना हुकूमती पार्टी की नुमाइंदगी करनी तो बात कुछ और होगी, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं फिर वही बात करूंगा, आज हम में सब में अगर ये बात मौजूद होती तो कितने इलेक्शन हुए हैं पिछले जो हमारी होश में हुए हैं, उसमें शायद किसी को भी ये इक़्तिदार लेना ही नहीं चाहिए था, इस तरह का इक़्तिदार, और उसके बाद उस तरह से निकलना ये कोई बात नहीं। आज सियासतदानों की जो इज्जत कदर है वो हमारे अपने किरदार की वजह से है। कोई हमें अच्छा इसलिए नहीं जानता कि हर इलेक्शन जो है ना उस पर सवाल है, हर इलेक्शन पे सवाल है, और हर एक ने वो कबूल किया है। वजारत उज़्मा जो है ना, जो आता है वो कहता है जी ये इलेक्शन ठीक है, हमारा इलेक्शन ठीक है। जो हमारे साथ जब वो हार जाता है तो वो कहता है कि जनाब ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है, इक़्तिदार में आने की रास्ते बदल गए। रास्ते से मेरा इससे ना प्रिंसिपली इख्तलाफ है इस बात से। आप आरिफ साहब से कमेंट ले लें, उसके बाद मैं जरूर जी। साहब मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा कि नून लीग के लिए तो ये एक तरफा इंतखाबात थे, फिर भी अवाम से वो वोट वो क्यों नहीं हासिल कर सके कि जो आपको भी पता है कि 3.5-4 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है नेशनल असम्बली की, उसमें से 10% आप लगा लें तो कितना बन गया जी वो, और 10% भी वो जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो अपोजिशन डाल रही है। और ये भी बता दीजिएगा, इसका एक हिस्सा दूसरा ले लीजिए कि नून लीग जो हुक्मरान पार्टी है मरकज़ में और पंजाब में, इस वक्त कौमी असम्बली की बड़ी जमात बन गई इन 6 सीटों के बाद, इसके जमहूरियत पर क्या असरात होंगे, और क्या इस सादा अक्सरियत के बाद पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही जी नून लीग को, क्योंकि जब अमेंडमेंट करनी होगी फिर उनकी ज़रूरत है, सादा कानून साजी तो वो कर सकते हैं। देखिए जी, पहले सवाल का मैं आपको जवाब पहले दे देता हूँ। यकीनन इस निज़ाम का यही जो हुस्न है ना, हुस्न वो यही है कि अब नून लीग से, क्योंकि आइंदा वक्तों में हो सकता है कि तेज़ी से तरमीम आए, जिसके लिए पीपल्स पार्टी को उससे साइड में करना है, और ये कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन तरमीम अगर करनी है, आइन सा सिंपल कानून साजी तो वो कर सकते हैं, लेकिन तरमीम के लिए तो उनको इनकी जरूरत होगी। वो नहीं जी, वो 169 132 के करीब उनके पास है, सादा अक्सरियत उनके पास है। नहीं, वो कानून साजी कर सकते, आइन साजी नहीं कर सकते। मैं एक बात बता दूं काशिफ भाई, इस सिस्टम के जितने भी ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है ना, ये सब एक ही हैं।
बेनिफिशरीज है, सब एक के हैं, इनके मफादात एक हैं, इनकी बेनिफिशरी में सोसाइटी एक हैं, बिजनेस एक है, शुगर मशीन में वो सॉरी जो शुगर मिले एक हैं, इनके कारोबार बाहर जायदादें एक हैं। इनका सिर्फ ये 24 करोड़ जो 25 करोड़ लोग हैं ना, सुन ले शुगर मेरी बात सुन ले, ये पैसा कमाने की ये मशीनें जो हैं वो। 25 करोड़ लोग अवाम है ना, ये इनको दूसरे लफ्जों में इंतकाल इक़्तिदार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विरसे में दी हुई है कि आपने इनका खून चूसना है। अब देखिए पीपल्स पार्टी का नारा सोशलिज्म है। अब सोशलिज्म को देखना तो खैरपुर में जाके देखें, अगर देखना है तो कहीं जाके आप ठट्ठे में जाके देखें, जो भी उसके इलाके हैं। और भट्ट साहब, आप सोशलिज्म की बात कब करते हैं? नहीं नहीं, वो नारा तो उनका है ना भाई, वो तो भुट्टो साहब का था। देखिए सुन लेना, भुट्टो साहब देखें, पार्टी तो कैश तो ये भुट्टो साहब की पार्टी का लेते हैं ना, मनुष्यत कहां नहीं है। इस वक्त एक फैसलाबाद में दामाद है राना सोनाला साहब के, एक तलाल साहब के जो भाई हैं बदर बलाल साहब, और एक राजा रियाज साहब के हैं। तमाम पार्टियों में मरूसियत है काशिफ भाई, इन्होंने तो आवाम को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। ये जो खेल खेलते हैं ना ऑपोजिशन, रियाज का बेटा भी जीत गया जी, वो भी जीत गया। ये तो इन्होंने अवाम को अपना अपना दूसरे लफ्जों में उनको शराब दिखाने के लिए रखा हुआ है कि ये अंदर से एक जगह पे बैठकर ये मैं माजरत के साथ अली भाई मेरे जैसे ही तबके से तल्लक है इनका। ये कोई अशराफिया अगर ये अपनी पार्टी में देखेंगे ना, तो अली भाई को हो सकता है कि इनकी पार्टी सबसे पहले बैरियर लगाए, क्योंकि हम जैसे वर्कर को ये सिर्फ पांडी समझते हैं, ये उनको इक़्तिदार में शराकत देने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा एक खौफ है। ये सारे जितने भी मदारी हैं एक है। तो काशिफ भाई जितने सुन ले, मुझे कोई ऐसा पानी मंगवाए आरिफ साहब के लिए, कोई बात नहीं। आरिफ साहब इमोशनल नहीं, थोड़े हो गए, अली भाई आवाज मैं- बहुत उनका स्टाइल है। क्या मेरे तबके से है, यकीन मान लीजिए इशराफिया जो है ये 2-4% की बड़ी जालिम है। अच्छा, मुझे आरिफ भट्ट साहब, आप मुझे ये बताइए, आप क्या देख रहे हैं कि अब जब इनको सिंपल मेजॉरिटी मिल गई या ऑपोजिशन के बकौल दिला दी गई, सादा अक्सरियत जिसे कहते हैं, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट जी थी, उनके पास भी सादा अक्सरियत मांगे तांगे की थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो उनके पास भी नहीं थी। उसके बाद इनका बिहेवियर जो है वो पीपल्स पार्टी को, अब ज़ाहिर है सादा कानून साजी के लिए इनको ज़रूरत नहीं रही है, तो अब क्या मतलब इसका साइड ऑफ ना साथ ही रहेंगे? देखिए ऑपोजिशन बेंचेस किस लिए हैं सर? मुझसे सवाल कर रहे हैं यार, वैसे मुझे बताइए अली साहब साहब, आप लोगों ने तो ऑपोजिशन को कभी फ्रेंडली और कभी मरकज़ में आप इकट्ठे, और आज़ाद कश्मीर में एक पार्टी की गवर्नमेंट दूसरी की ऑपोजिशन, ये तो मजाक बहुत बड़ा है। दे दीजिए फिर मैं इनकी तरफ जाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अली भाई अली भाई से जरा होगी मेरी बहस अभी होगी। अच्छा जी, ये पीपल्स पार्टी और ये रहेंगे अब साथ के, सादा देखिए अक्सरियत ये के बाद साथ ही हैं, ये जो साथ जिएंगे ये साथ मरेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, असल में पीपल्स पार्टी एनएफसी के ऊपर अपना स्टांस जो है ना, वो जो दिखावे है वो बरकरार रखना चाहती है 28वीं तरमीम में। अब वो किसी ना किसी तरीके से एक रास्ता निकालेगी, क्योंकि उनको उसका क्रेडिट मिल गया है। लेकिन भट्ट साहब, उनके वो कश्मीर की हुकूमत मिल गई आजाद कश्मीर की, हाँ। आगे वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सुन ले, कहा इधर से पकड़ेंगे, अब वो वही बात, अब वो ये कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता काशिफ भाई। ये मतलब यहाँ पर अवाम के हुकूक की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर अपने बिजनेस को फायदा और नफा देखने की लड़ाई है। देखें, जब रियलिटी यही है, ये अवाम की लड़ाई नहीं है। वो आइडियोलॉजी जो आप कहते हैं ना पॉलिटिकल, वो दफन हो चुकी हुई है। ये सियासत एक बिजनेस है, इसमें जो लगाएगा, जितना लगाएगा और जितनी जो खुशामद करेगा उसको उतना ही मुआवजा मिलेगा। वन लाइन का मुझे अपना स्टांस दे दीजिए कि नून लीग जो है, इतने काम जो अली सामल साहब ने भी गिनवाए, हमारी मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब भी आज बड़ी देर मीडिया पे कहती रही, उसके बाद भी वोटर्स को निकालने में बज़ाहिर हमें जो लग रहा है नाकाम रही। रीज़न मायूसी, इस निजाम के खिलाफ मायूसी। ये अगर अब निजाम दूसरे के लफ्जों खिलाफ में आप अवाम में मायूसी तो बड़ी खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक है। ये बांग्लादेश वाला रोल मॉडल मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि दोबारा से रीप्ले ना हो जाए। अल्लाह ताला। अली शाम साहब, आप समझते हैं कि मतलब ज़ाहिर है कि आपके अलायंस में हैं वो, आप उनके साथ मरकज़ में भी हैं, इधर भी आपकी चलती है, पंजाब में भी, क्योंकि उधर आपका अलायंस है, तो इधर पंजाब में भी आपकी बात मानी जाती है। तो ये जिस तरीके से कौमी असम्बली की बड़ी जमात नून लीग बन गई है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपकी राय जुदा हो जाएंगी या आपकी अब उनको ज़रूरत नहीं रही? और दूसरा इसका जो है कि नून लीग वोटर्स को निकाल क्यों नहीं सकी है, क्योंकि लाहौर बड़ा पुराना गढ़ था,
2024 में इनकी चूल्हे हिला दी उन सिलेक्शंस ने, हमने देखा। लेकिन अब तो उनके पास हुकूमत है, इख्तियार है, और वो लोगों को कुछ दे सकते हैं, अच्छा चाहे या बुरा। तो ये क्या मामला हुआ? अच्छा सर, 3 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जी जी। यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि हमारे इस निज़ाम में ऐसा ही होना है, ये सारे किसने कहा एक ये? जैसे हैं। भट्ट साहब ने भी भट्ट साहब ने बात की कहा थी। फिर ऐसे जब बात ही हो रही थी, वो जो भी हाँ, कहेंगे मैं मान वो लूंगा। फिर हमारे वाले प्रोग्राम हमने रखा, इसीलिए नाम था आखिर कब तक। हाँ जी, अब सिर्फ बात ये है कि देखें, सारा ब्लेम हमें नहीं करना चाहिए ये इसमें। भट्ट साहब political- कब ये बात करके जोशे खिताबत दी? नहीं, वो अगली बात में पीपल्स पार्टी और जब इन्होंने सारों के नाम लिया, नहीं, मैं मैं तो- अच्छा उन्होंने कहा आपने अच्छा आप भी देखे ना, ये सियासी आप आधा सर, जुमला मैंने बोलते हैं। किसी argument नाम तो का सुन नहीं, लें। मैं कहा उन्होंने तो कहा जितना आप भी दोनों सियासी argument- स्टेक होल्डर है। सर आर्गुमेंट तो सुन सर, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर बैठेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा टर्नआउट होगा? जब जमात इस्लामी एक्टिवली इलेक्शन नहीं लड़ेगी, मतलब इस वक्त आप देखें सिवाय आजाद उम्मीदवारों के और 3 हलकों में पीपल्स पार्टी के, मुझे आपको बताएं और कौन सी पार्टी ने इलेक्शन लड़े? अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? उन्होंने मैंने तो अभी आपको बताया कि हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई थी, आपको बांध के मारा गया है और उसके Agreement बाद की तरफ। इमरान खान की मुलाकात करवा के खान साहब ने बयान दे दिया कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। किससे मुलाकात करवाई? सर आपको सारी अभी एक्सप्लेन किया था कि पीपल्स पार्टी को नून लीग ने अप्रोच करके कहा था, दोबारा बता देते क्या हम आपस में ना टकराएं? आपस में ना टकराएं, और उस Right. वक्त पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी। राइट। इस कमिटमेंट के बाद जो कि नून लीग की तरफ से आई थी, अगले दिन खान साहब की मुलाकात होती है और खान साहब ऐलान कर देते हैं और हम अपने टिकट्स विड्रॉ कर लेते हैं। जुबैर न्याजी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बत्ता खेल बरादरी का, मियां वाली का उम्मीदवार इस इलेक्शन में, नहीं तो फिर आपसे वो तो- विड्रॉ कराया गया। उस वक्त तक इमरान खान का बयान नहीं आया था। जिस दिन विड्रॉल हुई है उससे अगले दिन इमरान खान का वो बयान आगे आ आपकी गया। बात पे ठीक है, हम So ये कर तो रहे थे। बात थी कि लेकिन political आपके साथ जिन्होंने फिर सियासी बेवफाई की, So उस पे आ रहे हैं, मैं सिर्फ उसके- टर्नआउट की उसके बात तो आप कर फिर रहा हूं। भी साथ है ना जी। सर वो वैसे हमें बहस हो रही है protest करना है टर्नआउट इसके ऊपर। सर मैं बात कर रहा हूँ टर्नआउट की, कि टर्नआउट लो इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस फील्ड में आई नहीं, इस इलेक्शंस में उन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं हुए। अब ठीक है। आजाद उम्मीदवार कितना एक वोट निकाल के ले आएंगे? लेकिन नून लीग का जो कैंडिडेट था, कैंपेन भी थी, लाहौर की बात कर लीजिए। सर वो नून लीग की कमजोरी आपने देख ली, आपके सामने है। नून लीग की कैंपेन थी, हुकूमती मशीनरी साथ थी उसके, जी। ये भी इस बात में कोई आर नहीं हमें कहने। अब सर दूसरा पॉइंट ये है कि जो इन्होंने कहा कि सारी पार्टीज एक जैसी हैं। देखें सर, पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी बड़ी जदोजहद की है। हमें तो प्लीज वो लेक्चर अच्छा लगता है कि जब हमारी कुर्बानियों को भी अप्रिशिएट किया जाए और फिर हमारी कमजोरियों को भी सामने लाया जाए। राइट। अगर आप सिर्फ हमें ये क्रिटिसाइज करेंगे कि सारे एक ही कट्टे छट्टे के हैं, सारों के बिजनेस साझे हैं, सारों का ये साझा, सर आई थिंक ये it's a little ये harsh। कुर्बानियां बरकस आप जैसे देते हैं, इन जैसे सर हमारी टॉप लीडरशिप ने दी है सर, क्या आप बात कर रहे हैं? सर देखिए मेरी बात, सर अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की उनके लीडरशिप सम्राट- में कोई शहीद नहीं है तो इसमें पीपल्स पार्टी का तो मुझे बिल्कुल किसी का रिप्रेजेंटेटिव ना समझिएगा जी। लेकिन सम्राट समेटने वाले भी जरदारी फैमिली है, शरीफ फैमिली है, या फिर इनके जो लीडरान हैं, जो आज एक उधर है, जो एक साइलेंट है, कुछ देर के लिए वो पीटीआई में गए सर आप थे। गड़ी खुदाबख्श गए हैं? क्या देखा आपने? खबरें देखी और क्या मामला? वो किसकी खबरें थी सर उनमें से आप देखें ना, हमारा सर? problem- हमें छोड़ दें, लेकिन सर क्या वो आपके इस मुल्क की सियासी तारीख के सियासी शहीद दो हस्तियां उधर नहीं पड़ी, चाहे वो जैसी भी हाँ थी? भुट्टो साहब और बेनजीर के हद तक कह सकते ठीक है, हैं। और उस पार्टी की लीडरशिप कौन थी सर हमारी? फ्रॉम बेनजीर 90s भुट्टो। onwards till this 2008 सर आप मुझे अच्छा बताएं। आप आसिफ अली जरदारी साहब की जो लीडरशिप है, बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछने लगा हूँ। हाउ डू यू कंपेयर इट विद भुट्टोस पार्टी या फिर बेनजीर भुट्टो, जैसे, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैं बेनजीर को मिला भी हूँ, और जिस तरह वो पार्टी चलाती थी, मतलब जाहिर है कि भुट्टो साहब की तरह तो नहीं चलाती थी, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल विजन था, इट वाज एंटायरली डिफरेंट। ये आप समझते हैं कि ये वही पार्टी है आज भी, पीपल्स पार्टी है? सर वो मैं थोड़ा क्रिकेटर भी रहा हूँ, वो वेल लेफ्ट करना मुझे बड़ा अच्छा आता है। ना ना आपके- जवाब दे ना, आपके इस जवाब शॉट में- मारे जी, ना, नहीं नहीं सर जवाब दे रहा हूँ सर। हमारे यहाँ रोकना आजकल भी नहीं है, शॉट सर मारनी हमारे है। यहाँ एक बहस चल रही है और ये आपकी बात का जवाब है कि क्या अब वक्त आ गया कि हमें कोड़े खाने चाहिए या हमें लीडरशिप की उस बात को ही फॉलो करना चाहिए कि बस कोड़े बहुत खा लिए, अब कोड़े नहीं खाने दूंगा। यही बात तो 88 में बीपी ने किया था, कंप्रोमाइज किया था। सर उसके बाद भी कोड़े खाए थे, उसके उसके बाद बाद कहाँ घोड़े पड़े आपको जी? सब बड़े कोड़े। नहीं ना सर मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी सर, हमें- मुशर्रफ साहब तो फ्रेंडली थे आपके साथ। इतने भी फ्रेंडली कोई नहीं था। हाँ, वो सबके साथ फ्रेंडली थे।
उन्होंने तो जिनको पकड़ा था उनको भी छोड़ दिया। मैंने उनको 2016 में कराची में ये बात की हाँ, वो थी फिर कि DMK आज के आपको साथ लोग की थी। आज आपको लोग जो है ना आपको भी गालियां निकालते हैं। तो उन्हें सिगार पीते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि क्यों। मैंने कहा जी आपने पकड़ा, आपने कहा जी हम मार सकते थे, हमने मारा नहीं, करप्ट जो थे मार देते। उन्होंने कहा मैंने किसी को भी नहीं मारा। ये अच्छा उनका सर, ये बयान जो था। निज़ाम है ना सर, ये एक आप डिक्टेटोरियल निज़ाम में आप सारों को सजाएं देने सर, ये जमहूरियत को सर्व नहीं करता, ये किसी मुल्क को भी नहीं सर्व लेकिन करता। किसी भी रियासत अभी आपने यहाँ पे कहा कि वो चाइना मॉडल मेरे मैंने ख्याल में नहीं भट्ट कहा, साहब ने मैंने कहा नहीं था, कहा। या आपने नहीं, कहा था मैंने कि वो बात- लोग बातें शुरू हो गई हैं सर। ये चाइना मॉडल ना सर, ये इसने बाजवा साहब और फैज साहब के टाइम में और इमरान खान साहब के टाइम से बातें शुरू हुई थी। 10 साल का मॉडल, सिंगल पार्टी रूल, चाइनीज मॉडल, इन 100 बंदों को लटका दो। अच्छा सर, पाकिस्तान मुझे पीछे रहेगा। टाइम थोड़ा है, मैं चाह रहा हूँ एक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कर सर। लीजिए। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। नून लीग जिस तरह कौमी असम्बली की बड़ी जमात बनी है, इसके जमहूरियत पर क्या असरात होंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रियासत में जमहूरियत की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे फेडरल मिनिस्टर जो हैं हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं। तो ये कोई असरात जो है इस किस्म से मेजॉरिटी मिलना, चाहे वो PTI को मिले, चाहे वो नून लीग को मिले या आपकी जमात को मिले, हाउ डू यू सी इट कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है? सर मॉरल और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी एक चीज होती है। नंबर्स पूरे हो जाएं उससे लेजिटिमेसी का मसला हल नहीं होता, और गुड गवर्नेंस सिर्फ तब हो सकती है कि जब आपके पास मॉरल और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो। और आई थिंक कि PMLN ये स्ट्रगल करेगी, चाहे उनको सादा अक्सरियत भी मिल क्यों ना गई हो। आई थिंक दे विल स्टिल स्ट्रगल एट द ग्रास रूट लेवल। रियासत जमहूर की मलकियत है, जी बिल्कुल। ठीक है जी। और मेरे ख्याल में अगर वो इलेक्शंस हों या फिर अब उनको एम्पावर करने की बात हो, जमहूर की नफी के बगैर कोई सिस्टम चल नहीं सकता। नहीं चल सकता। मियां साहब, ये नून लीग क्यों नहीं निकाल सकी? और क्विकली जरा जवाब दीजिएगा कि नून लीग जिस तरीके से कौमी असम्बली की बड़ी जमात बन गई है ना जी, सेनेट की भी बन जाएंगे, 2-4 बंदे और डिस्क्वालीफाई करेंगे तो बन जाएंगे वो भी। आप क्या समझते हैं कि इसके जमहूरियत पर क्या असरात होंगे, और क्या मौजूदा निज़ाम और हुकूमत इस सारे सेटअप के बाद 27 अमेंडमेंट के बाद इन सीटें जीतने के बाद मजबूत हो गई? मैंने पहले बात की थी कि ये सारा लोगों का जो है ना इस जमहूरियत से जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो जमहूरियत से कि निज़ाम से? निज़ाम से, यानी निज़ाम जो जिसे हम जमहूरियत कह रहे हैं जो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जमहूर का तो किसी को पता ही नहीं है, जमहूर को खुद नहीं पता, वो कहीं पे भी जो है ना उसका कोई ताल्लुक ही नहीं सारे निज़ाम से। आज बड़ी खूबसूरत एक किसी जगह पे बात हुई, उन्होंने कहा जी साइंस ने बड़ी तरक्की की है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, और ये सारा जो मामला हो रहा है, जैसे आपने कहा कि वो सेनेट में भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अभी अली भाई से एक बात इन्होंने पिछले बात की तो मुझे वो एकदम क्लिक की कि वो शायद ऐसा हो। अब ये चूंकि ये भी पॉलिटिकल वर्कर हैं अपनी पार्टी की, वो जानते हैं, ये कह रहे हैं कि फिर अपोजिशन बेंच तो है। मेरा ख्याल है कि अब ख्याल ये है कि वो भी वहां पे भी कोई और ना बैठे। कश्मीर में देख लीजिए ना। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि वो ख्याल यही है। 2 साल जो रहा है वो अब ऑपोजिशन में बैठेगी नून लीग, ये हुकूमत में आ गए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सर इस पे जरूरी सवाल ये भी ले लें कि क्या अगर PTI अपना ऑपोजिशन रोल का एक एग्रेसिव किरदार अदा करती तो किसी और जमात नहीं, की आप उनकी गुंजाइश अपॉइंटमेंट थी? क्यों नहीं कर रहे जो वो उन्होंने सेनेट में और उधर कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में मेरा ख्याल है कि nominate आइन किए हैं? ने सर, वो जो PTI की नहीं है ना सर, वो जो काशिफ आप साहब उनको- आइन ने जो इख्तियार दिए हैं ना अपोजिशन को भी, मेरा ख्याल है कि हम वो चाह रहे हैं कि हम मिलके वो भी जो है ना दे लें। हाँ जी, तो मसला सिर्फ यही है। और यहाँ जो आपने पहला सवाल किया, मैं उसमें एक बात बड़ी जो सीरियस बात करने वाली, देखें नून लीग एक बड़ी पार्टी है और मैं समझता हूँ कि उनको बहुत इस पे गौर करना होगा। अपने उनका जो वोट सर, बड़ी पार्टी की डेफिनेशन आप कैसे, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी पार्टी सर जो उसकी डेफिनेशन ये है कि एक बड़ा लीडर पार्टी जो है बनाता है और वो पार्टी बाद में लीडर्स प्रोड्यूस करती है। मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं, हम मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी उस पर शुक्रिया सम सर। एक्सटेंट पूरा उतरती थी। सुन लीजिए ना पूरा जुमला। लेकिन हमने ये देखा कि पार्टी जो है लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं कर रही है, मरूसियत पर मबनी है। उसमें इमरान खान की भी पार्टी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बेहतर हमने देखा कि उनके वर्कर्स को एम्पावर किया जा रहा है। जैसे सोहेल अफरीदी है, उनके थॉट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक वर्कर जो है अगर आ रहा है तो वो उसके ऊपर पूरा होता है। नहीं, मैं आप नून लीग को पुराना जानते हैं। मेरा इससे इख्तलाफ आपका जो है ना, जो आपने बात की है ना अफरीदी साहब की, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कि खान साहब को जो बंदा स्टेज पे खड़ा होके बहुत
जो है ना वो इस तरह की बातें कर सकता है, वो सिर्फ उन्हें वो पसंद है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ लेकिन कि मियां साहब हमारा कल्चर वहाँ तो यही है नहीं, पॉलिटिकल ना, लेकिन आप देखें। हमने उसी से निकलना है। देखिए वो अच्छा, खान साहब आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि खान उससे साहब निकलना है। हाँ, खान साहब जो कहते रहे वो ये था कि वो ना तो महमूद खान था ना वो बुजदार था, वो जो उन्होंने कहा है ना उन्होंने वहां से कोई ऐसा लीडर को मुझे बताएं कि जो निकला हो उस पार्टी से। ये पीपल्स पार्टी को वाकई आज भी ये उनको फौकियत है, आज भी उनको ये मियां बात है साहब कि वहां हमारी पे पॉलिटिकल जमातों लोग में जमहूरियत नहीं है। नहीं, वो सर, उसकी ये वजह ये है कि हमारी आपने जो बात पार्टी का सर, ये अगर कोई बयानिया आप दुरुस्त पहली बार मैं मियां साहब के मुंह से सुन रहा हूं तो मैं सुनना नहीं चाहूंगा नहीं, अगर आप आप इनको ले जाएं देखिए, पीपल्स पार्टी मैं में। वही बात कर रहा हूँ। ये तो हमारे नहीं काबिल नहीं सर, एहतराम है। मैं पार्टी में वो बिल्कुल जाते अगर वो जिन दो शहीदों का जिक्र किया, अगर उनके मिशन पे बात होती, अगर उनके प्रोग्राम पे बात होती, जो वो आवाम के लिए बात करते रहे, जो उन्होंने इस मुल्क को आइन भी दिया, इस बिल्कुल मुल्क के सही, लिए बिल्कुल सही। देखिए कि बीबी ने एक इनको रास्ता बताया सबको कि जब वो 86 में आई हैं तो मुझे ये बताइए कि वो किस तरीके से आई हैं, हालांकि कोई उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे नहीं कि वो आ सके। मैं आई विटनेस हुई। उन्होंने आके यहाँ 10 पे अप्रैल और 1986। उन्होंने देखें कि यहाँ की हुकूमत को उस तरह से नहीं छेड़ा ना, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जो है ना वो पॉलिटिकल जो जदोजहद है वो जारी रखी और वो चाहती थी कि सियासी एक गलती 85 की जो हुई है उसके बाद वो पीपल्स पार्टी आज तक जो है ना वो ट्रक के ऊपर नारे तो लगाती थी, जियाद जावे जावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखें आपको ये याद होगा। कुछ चीजें जो है ना, लेकिन अगर तो वो दो लोगों की जिनके नाम के ऊपर आज भी वो पार्टी चल रही है, अगर उनका मिशन हो, उनका वो प्रोग्राम हो, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हम तारीफ करने राइट, को आपका तैयार हैं। टेक आ लेकिन गया बदकिस्मती ये है कि आप आज प्रोग्राम सर जो है ऑनलाइन ना वो आंसर दे सबका दीजिए। एक जैसा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 मिनट है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या मौजूदा अमेंडमेंट और हुकूमत मजबूत हो गई, और आप क्या समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्लो टर्न आउट पर यह कहना कि ये ज़िमनी इंतखाबात में ऐसे ही होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं जी? मेरा ख्याल है कि ये बात उन्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। Unnecessary ये है। हम बहुत से काम ऐसे यहाँ पे हर बंदा कर रहा है जो उसका काम नहीं नहीं है। जी, इसके ऊपर दे दीजिए ऑनलाइन आंसर। सर बिल्कुल गलत है सर। जैसे उनके MPs MNA सरकारी मशीनरी पूरे इस ज़िमनी इंतखाबात में इस्तेमाल हुई है और उनके ऊपर एक छोटा सा हर्जाना करके, नोटिस करके हर्जाना कर देना, आई थिंक यही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद फिर इस इलेक्शन को वैलिडेट करना इस स्टेटमेंट के साथ जो आपने दिया है, आई थिंक इट्स टेरिबल। ऑनलाइन आंसर जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो स्टेटमेंट थी, अननेसेसरी था बयान जी। जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी ज़िमनी इंतखाबात में ऐसे ही स्लो टर्न आउट होता है। ये बस समझ ले कि उनसे इस बारे में जवाब लेना चाहिए। सिस्टम के ऊपर कौन लेगा मुदाखलत है। सर? कौन ले? ये बात पार्लियामेंट है। ले सकती है अब वैसे। वो कौन ले? ये पार्लियामेंट लेगी? अल्लाह करे चलें भी आगे ऐसी अवामी चलते हैं। पार्लियामेंट आए जो मैं ले। एक खबर है उसके ऊपर हम डिस्कस ना करें, वो रोज़ की बात है कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन की जो रिहाइश का उनको गिरा कर दोबारा तमीर करने का फैसला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है जी, बड़ा थोड़ा सा टाइम है। सऊदी अरब ने, आपको पता ही कि गज़ा अमन फोर्स के फेवर में वोट नहीं डाला था, हमने वोट डाल दिया था गज़ा अमन फोर्स, जो कि डेफिनेटली हमने उस पर प्रोग्राम भी किया। और अब ये बातें खुल रही हैं कि वो ग्रेटर इसराइल का मामला है हमास को मारने के लिए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने वाइट हाउस में इसराइल को तस्लीम करने से कैटेगोरिकली इनकार किया, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब्राहम अकॉर्ड जो है हम उसको भी नहीं मानते, हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि हमारा स्टांस था कि अगर सऊदी अरब मानेगा तो हम मानेंगे, लेकिन हम तो गज़ा अमन फोर्स के लिए वोट डाल चुके। हमने चाइना और रूस को भी मेरे ख्याल में नाराज़ शायद कर लिया। देखिए जी, इसका पस मंज़र ऐसा है काशिफ साहब, जो बहुत तकलीफ दे है, वो ये है कि वो सेवानी कुव्वतें जो इस्लामी आइडियोलॉजी को मसक करने के लिए सदियों से बेचैन थी ना, वो समझ बैठी थी कि आखिरी मज़ामती अगर उनको कोई टफ टाइम देने वाला इस वक्त कोई नज़रियाती टोला है वो हमास है। उन्होंने उसको काउंटर किया है। अब ये मुझे जो मुआहदा है, अब मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, हम खुद एक रेवोल्यूशन है जो कि हमारी पेंडिंग है, वो है कश्मीर की, और 2 रेवोल्यूशन है जो कि UNO की फ़लस्तीन के ऊपर है, जिसको उन्होंने गजा के ऊपर कब्जे को तस्लीम किया हुआ है। क्या ये बाईपास नहीं है? बट साहब मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि जिस वक्त ये हमास का मायदा हुआ था, आई एम रियली थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर एंड टीम और मालकान के, कि उसी दिन जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कस किया था कि ये जो मायदा है
ये हमास को किल करने के लिए ग्रेटर इसराइल का है। मेरे ख्याल अभी भी कुछ चैनल जो हैं इसको बात करने से डरते हैं, लेकिन हमने उसी दिन ये प्रोग्राम कर दिया था और ये बताया था कि ये जो है ग्रेटर इसराइल का जो है प्रोग्राम है। इसमें मेरे ख्याल में हमने गलती कर ली है, जल्दी कर दी है। लेकिन एक बात है, सऊदी अरब ने दो रियासी अमल को कभी भी नहीं झुठलाया, बल्कि वो उसकी फेवर में है। रही बात क्योंकि गज़ामन फोर्स में वो दो रियासी जो मंसूबा है ना, उसके ऊपर वो तो एक कर दी थी, उसके बाद हमास को भी तो एक मिनट, असल में जो चीज वो ये है कि सऊदी अरब सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं है, इसलिए उसने वोट नहीं दिया, वहां शिरकत नहीं की। लेकिन उसने नहीं वो नहीं ऑप्ट आउट किया उसने, मतलब ये वो है उसकी गैर हाजिरी की वजह यही है कि 13 में जो वोट हुए ना, उसकी आप सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स और रेगुलेशंस देख लें। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, लेकिन फिर जो अब मोहम्मद बिन सलमान ने अब जो देखे उसके साथ खड़े होके जो ट्रैप किया गया उसको, इवन देन ही रिफ्यूज। मैं तो तब कहूंगा कि वो इस बारे में स्टांस खुल के ले कि हम जो इसराइल है, जो हमारे कायदे आजम का स्टांस था, वो स्टांस ये था कि जिन्होंने लेटर लिखा था, बात साहब तुसी भी भोले बादशाह, तो फिर हम जिसने ये बनाया था। एक बात और, एक आखिरी बात, पाकिस्तान में कायदे आजम के ऊपर सर्च नहीं हो सकता। अल्लाह आपका भला करे। 14 अगस्त को उसकी तस्वीरें गायब कर दी। आप एक आखिरी बात मेरा पकड़ना, मेरा दिल रह जाएगा। मैं कह रहा हूं कि काशिफ भाई, जो आपने भी तारीख में पढ़ा और मैंने भी पढ़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने को वक्त शहादतें दी हैं, अपनी बेटियों की इज्जतें लुटवाई हैं, अपने बच्चों को लाशें उठाए हैं, उनके तो बच्चे को यहां रोटी नसीब नहीं हुई, कपड़ा नसीब नहीं होता, एजुकेशन नसीब नहीं होती। ये अब मुझे बताएं कि वो तो लड़ाई थी बरतानिया के खिलाफ, इस सिस्टम में किसने जद्दोजहद किसके खिलाफ की है? इसराइल के खिलाफ की है, अमेरिका के खिलाफ की है। क्विकली जरा टाइम खत्म हो गया। जो है वो रोना, ये अलमिया तो पूरे कौम का है, अल्लाह करे खत्म हो। ये जो हमास का जो मामला है, जो सऊदी अरब का स्टांस है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त डेयरिंग है मोहम्मद बिन सलमान का। आपका टेक क्विकली जरा बता दीजिए कि टाइम खत्म हो गया। सर, कतर पे जब इसराइल ने बॉम्बिंग की थी ना, तो एक थ्योरी ये थी कि वो जो मिसाइल्स हैं उन्होंने टेक ऑफ किए और वो पूरा सऊदी अरब के एयर स्पेस के होके दे रीच्ड कतर। सारे मिले नहीं जी, सारा मतलब है नहीं सर, जिसके ऊपर सऊदिया को सीरियस रिजर्वेशन थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी मुआहदा भी तय पाया। राइट। अब उसको देखते हुए सऊदिया से ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो अमेरिका जिनको फौरन ही बुली कर लेगा। और सऊदिया का सर ये भी बात कंफर्म है कि जब तक सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनेगा तो बहुत सी मुस्लिम ममालिक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो अगर हम ये कहेंगे पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा है, तो सर ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है। सऊदी अरब इज स्टिल द लीडिंग मुस्लिम नेशन, जिसको बाकी मुल्क भी फॉलो करते हैं। टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई सर, दे ऑल हैव बिकम, और ग्रेटर इजराइल की पिक्चर में ये सारे ममालिक का कुछ ना कुछ हिस्सा आता है। और उसमें ईरान भी शामिल, नहीं ईरान नहीं, वो पीछे ही रह जाता है इसमें। सर अब छोटी सी गुजारिश ये है कि इफ सऊदिया अग्रीज, व्हेन इट अग्रीज, तब फिर शायद हाथी के पाँव में फारों का पाँव हो, अदरवाइज आप फिक्र ना करें। मेरा ख्याल है कि उस पे जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया है वो बहुत अहम, और उसकी असल वजह यह है कि वो दो रियासी हल पे उन्होंने कहा इसको वाजे होना चाहिए। अब्राहम की बात ये तब होगी जब आप ये दो रियासी हल को वाजे करें, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि वाकई उन्होंने एक मुस्लिम उम्मा का जो है ना वो एक लीडर, प्लस वायलेशंस भी हुई हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। टॉपिक तो बड़ा लंबा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी जो है वो आड़े आई। बिकॉज आप देख रहे थे आखिर कब तक हमने कोशिश की कि लोकल पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर लें, हैपनिंग्स जो हैं उनके ऊपर 3 डिफरेंट जो ओपिनियन है, फैसला आपने करना है कि कौन सी बात सही थी, कौन सी गलत थी। क्योंकि इस कौम, इस मुल्क को इस वक्त पॉलिटिकल जो है बिल्कुल इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किल में है, बैरूनी तौर पर भी, अंदरूनी तौर पर भी। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।